मैं गौरी स्वयं दोस्तों अब हम सब जो चर्चा करने जा रहे हैं वो राहु की चर्चा करने जा रहे हैं। कर्क राशि वालों पर राहु का प्रभाव कैसा पड़ने वाला है। कर्क राशि वालों पर राहु का जो प्रभाव होगा, इनकी राशि से राहु जो है वो अष्टम भाव में आएगा। अब अष्टम भाव जो हुआ करता है, जितने भी साइंटिस्ट हैं दुनिया के अंदर, जितने भी खोज करने वाले किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो राहु या तो अष्टम भाव संबंध बना ले, या राहु अष्टम भाव में बैठा हो, या राहु की अष्टम भाव में दृष्टि पड़ रही हो, तभी ही व्यक्ति रिसर्च के सेक्टर में, किसी खोज में, चाहे तो पुरातत्व से संबंधित हो, चाहे वो नवीन तत्व से संबंधित हो, चाहे भविष्य को लेकर के संबंधित ही क्यों ना हो, वो तभी करेगा जब राहु का संबंध अष्टम भाव से होगा। तो दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए यह परिवर्तन होगा तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं इनके लिए ये गलत भी होता दिख रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि जब अष्टम भाव में राहु होगा, इनकी राशि से राहु जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम भाव किसका है? आयु का घर है। और ये अपने मित्र की राशि में आए हैं। 18 साल बाद अपने मित्र की राशि में जब राहु आता है तो फल तो ये मित्रवती ही देगा। और कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है। शनि ऑलरेडी खुद गुरु की राशि में भाग्य भाव में गोचर करते रहेंगे अब 2.5 साल तक। और गुरु जो होगा वो 12वें घर में होगा, मिथुन राशि में आ चुका है, समझ लीजिए आज। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जो जातक होंगे, जब अष्टम भाव में राहु होगा, तो हो सकता है कि ऐसे जातक या जातिका अनैतिक कार्यों में रत रहे, किसी प्रकार का कोई लांछन लगने की संभावना। ऐसे जातक रोगी, दुर्जन, बड़े ही दूर जाकर प्रवास करने वाले, मलिनता में रहने वाले, क्योंकि राहु ये मलिनता का कारक ग्रह हुआ करता है। ऐसा जातक जो होगा, जो कर्क राशि वाले होंगे, इनके लिए आकस्मिक दुखों की ऐसी समझ लीजिए मार पड़ेगी इस दौरान, कहीं ना कहीं के व्यक्ति राहु जो है इन्हें रगड़ने का प्रयास करेगा। भले से इन पर शनि की ढैया का प्रभाव नहीं रहा, जो कि पिछले समय 5 साल से ये उसको भुगत रहे थे, लेकिन राहु के अष्टम भाव में आने से ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। इनकी वाणी में, जबकि कर्क राशि वालों की वाणी बड़ी मीठी हुआ करती है, बड़ी सरल, बड़ी शीतल, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनकी वाणी में कड़वाहट आएगी, जिस कारण ये मानसिक रूप से, मेंटली रूप से फ्रस्ट्रेशन लेना, अपना को प्रिपेयर ना कर पाना, ना रिप्रेजेंट कर पाना, परिश्रम करने के बावजूद भी इनको फल की प्राप्ति कम होती दिखाई दे रही है। राहु की दृष्टि जब यहां से पड़ेगी 12वें घर पर, जहां पर ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए होंगे, तो ऐसी स्थिति में राहु जो है आकस्मिक धन लाभ वाले इनके जो है योग बनाने का प्रयास करेगा। कर्क राशि वालों के लिए बाहर जाने के लिए, जो सरकारी सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए, या कोई बाहर जाना चाहता है घूमने के हिसाब से, ट्रेवल करने के हिसाब से, तो राहु यहाँ पर बैठ करके उनको बाहर भेजने का भी प्रयास करेगा। लेकिन ऐसे जातक या जातिका तांत्रिकों की संगत ग्रहण करने वाले, तांत्रिकों से ज्ञान लेने वाले, तंत्र मंत्र साधना करने में विशेष का रुचि रखने वाले बनेंगे इस दौरान। उसके बाद केतु, राहु की दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, जहां पर ऑलरेडी केतु है, तो कहीं ना कहीं जब धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो परिवार से जो है इनका जो है अलगाव होता दिखाई दे रहा है। जबकि इनका व्यवहार बड़ा मीठा, बड़ा सरल होगा, बड़े विचारशील हुआ करते हैं कर्क राशि वाले, लेकिन जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं इनके अंदर लोभीपन आएगा, लोभ, लालच, क्रोध, इस तरह की स्थिति घटित पैदा होगी, जिस कारण घर के अंदर कलह कलेश वाली स्थिति घटित होगी, जिस कारण ये वहां पर जो नुकसान होता है इनको दिखाई दे रहा है। उसके बाद राहु दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पर, जो कि माँ का घर है, सुखों का घर है, तो कहीं ना कहीं माँ के स्वास्थ्य में दिक्कतें होंगी, सुख से जो है न वंचित करने का प्रयास करेगा राहु यहाँ पर कर्क राशि वालों को। विशेषकर इनको घर छोड़ना ही इनके लिए उचित होगा। ऐसा इसलिए जब राहु का संबंध केंद्र से बनता है या केंद्र राहु हुआ करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के लिए अपना बर्थ प्लेस छोड़ करके ही रहना उसके लिए उचित होता है। दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए ये आधा सही रहेगा, आधा खराब रहने वाला है। लेकिन
देवगुरु बृहस्पति जो कि इनके कुंडली में 12वें घर में बैठे हुए होंगे, वो इनको सही मार्गदर्शन देते रहेंगे, जिस कारण ये जो इनके जीवन में 50-50% दिखाई दे रही है, वो 25% संघर्ष इनके जीवन में दिखाई दे रहा है, 75% इनके जीवन में सुख की अनुभूति करेंगे। फिर भी राहु से बचने के लिए, राहु के कुप्रभाव से बचने के लिए आप जो है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें और भगवान मां सरस्वती की आराधना करने मात्र से आपके जीवन में शुभता और मंगल आएगा, जिससे अपने जीवन में एंजॉय करोगे। पोती पोतों का सुख की प्राप्ति होगी, मकान दुकान जमीन जायदाद सुखों की प्राप्ति होगी। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर आपका कोई काम करने जा रहे हैं तो इस दौरान उस काम में ब्रेक लगने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, इसका अगर उपाय कर लेते हो आप, तो ब्रेक भी आपके जीवन में नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः गौरी शिवाय।